अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप। आज मैं आपको इस्लामियत का लेक्चर नंबर 24 डिलीवर करने जा रही हूं, जिसका उन्वान है हदीस नंबर 19। आज हम हदीस नंबर 19 का तर्जुमा व तशरीह करेंगे। हदीस नंबर 19 है हमारी, कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। कुल्लुकुम तुम में से हर एक, कुल्लु का मतलब हर एक, कुम तुम में से, राइन निगहबान है, चरवाहा है, व कुल्लुकुम वाह और कुल्लू हर कोई, कुम तुम में से, मसऊलुन सवाल किया जाएगा, अन रइयतिही अपनी रइयत के बारे में, अपनी रियाया के बारे में। ठीक है, तो बामुहावरा तर्जमा क्या हुआ, तुम में से हर एक निगहबान है और तुम में से हर एक अपनी रइयत के बारे में जवाबदेह है। रइयत की राइन अरबी ज़ुबान में आमतौर पर चरवाहे को कहा जाता था। जिस तरह चरवाहा जो है वो अपनी बकरियों को हाँक कर इकट्ठा करके हर तरफ से जो है वो लेकर जाता है, ताकि कोई इधर उधर जो है ना वो जानवर ना भटकने पाए, तो अपने रेवड़ को जो है ना वो संभाल के लेके जाता है। इसी तरह इस हदीस में मिसाल जो है ना वो दी गई है हर शख्स की, कि तुम में से हर शख्स जो है वो निगहबान है, राइन है, क्लियर, और हर एक से अपनी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तो तशरीह क्या है जी, इस हदीस मुबारक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी की अहमियत बयान की है। राई के मानी और मफ़हूम क्या है, हदीस में राई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जिसका मतलब है चरवाहा, भेड़ बकरियां चराने वाला, अपने रेवड़ की देखभाल और निगहबानी करने वाला। ठीक है, ताकि कोई जानवर इधर उधर भटकने ना पाए और कोई दरिंदा चीड़ फाड़ करने वाला जानवर इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। ये इसका मफ़हूम है, लफ्ज़ी मफ़हूम। ठीक है, और अल्लाह के सामने जवाबदेही, अल्लाह के सामने क्या जवाबदेही है, इस दुनिया में हर शख्स अपनी जगह निगहबान और ज़िम्मेदार है, और जो लोग इसके मातिहत हैं, इसकी रियाया हैं, जिसके बारे में इससे रोज़े क़यामत यानी जिसके बारे में वो जवाबदेह है, क़यामत के रोज़ हर शख्स अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। क्लियर, यानी जो शख्स जिस भी जगह पर खड़ा है, जिस भी मनसब पर खड़ा है, वो किसी न किसी जो है ना वो उसकी कोई ना कोई फैमिली है, कुछ ना कुछ उसके जो है ना वो अंडर लोग काम कर रहे हैं। क्लियर, तो वो उन सब का क्या है, निगहबान है, उनकी जगह, और उन सब लोगों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। कोई अपने घर का है, ये मिसाल के तौर पर कोई मर्द अपने घर का है तो उसकी बीवी, उसके बच्चे जो हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी हैं। अगर औरत है तो उसके जो है वो शोहर है, उसके बच्चे हैं, उसका घर है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। इस तरह जो बच्चे हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जो उनके छोटे हैं वो उनकी रियाया हैं। ठीक है, तो हर एक शख्स को अपने फ़राइज़ भी अदा करने हैं और अपनी जो है ना ज़िम्मेदारियां भी अदा करनी हैं। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों में कोताही करेंगे तो रोज़े क़यामत हमें अल्लाह ताला को जवाब देना होगा। क्लियर, मुस्लिम मुआशरे के अफराद की ज़िम्मेदारी, मुस्लिम मुआशरा में हर एक की ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर आयद होती है। मसलन बाप अपने ख़ानदान और औलाद का ज़िम्मेदार है। अल्लाह इससे पूछेगा कि तुमने अपने ख़ानदान को रहमान की राह पर चलाया या शैतान की राह पर। औलाद की तालीम और तरबियत कैसी की, इन्हें हलाल खिलाया या हराम। शोहर का हक़, शोहर से पूछा जाएगा कि तूने बीवी का हक़ क्यों कर अदा ना किया, इसे शरई अहकाम का पाबंद बनाया या शुतर बेमहार। शुतर बेमहार कहते हैं ऐसा शुतर यानी ऐसा ऊँट जिसको नकील ना डाली गई हो। क्लियर, नकील के ज़रिए से जो है वो ऊँट को पकड़ा जाता है, उसको जो काबू किया जाता है। तो ऐसा ऊँट जिसको नकील ना डाली हो, आवारा ऊँट की तरह छोड़ दिया। इससे पर्दे की पाबंदी कहाँ तक करवाई। क्लियर, हदीस में आता है औरत निगहबान है और खावंद के घर और औलाद के बारे में जवाबदेह है। यानी चाहे औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बाप है, चाहे बेटी है, चाहे जो है वो हाकिम है, कोई भी है, हर शख्स जो है वो अपनी जगह पर निगहबान है और उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। इमाम अपने मुक्तदियों के बारे में जवाबदेह है। मुक्तदी किसे कहते हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं। क्लियर, जो उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। हर महकमे का अफसर अपने महकमे का ज़िम्मेदार है। गवर्नर अपने सूबे का, सदर पूरे मुल्क का ज़िम्मेदार है। वज़ीर आज़म से पूछा जाएगा कि तुमने हुकूमत किस तरीके से की। हदीस में आता है कि हुक्मरान निगहबान है और अपनी रियाया के बारे में जवाबदेह है। अंबिया से उम्मत के बारे में सवाल किया जाएगा। वालिदैन से औलाद के बारे में, औलाद से वालिदैन के बारे में, उसातिज़ा से तुलबा के बारे में। ठीक है, इसी तरह तुलबा से उसातिज़ा के बारे में, उलमा से अवामुन नास के बारे में पूछा जाएगा। जो शख्स ये समझता है कि इसकी कोई रियाया नहीं, तो इसकी रियाया इसके आज़ा हैं, यानी अपना जिस्म इसकी क्या है, इसकी रइयत है, जिसके बारे में इसे जवाबदेह होना पड़ेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं,
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، جس کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے جی؟ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی یہ ہمارے اعضاء اس وقت ہمارے ہیں، لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو زبان عطا کریں گے، کانوں کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، ہر چیز کو زبان عطا کی جائے گی، اور ہر شخص، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے تو یہ ہماری فیور میں گواہی دیں گے، اگر ہم نے برے کام کیے ہوں گے تو یہ ہمارے اگینسٹ گواہی دیں گے، اور ہمیں بتائیں گے، یعنی اس وقت بول کے بتائیں گے کہ جو ہے وہ اس انسان نے میرے، یعنی آنکھ بول کے بتائے گی کہ اس انسان نے مجھ سے جو ہے وہ غلط چیزیں مجھے دکھائیں، ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس انسان نے مجھ سے غلط کام کروائے۔ کلیئر؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے؟ التحریم کی آیت نمبر 6 میں۔ تیسری جو آیت ہے وہ کیا ہے جی؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الفاتر کی آیت نمبر 18 میں، یعنی کوئی بھی بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہاں دنیا میں تو سارے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، انسانی ہمدردی میں آ کے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن روز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ کلیئر؟ تو اپنے آپ کو آخرت کے لیے، آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار کر لے۔ حدیث نبوی کیا ہے؟ ہر مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے، باپ کے بدلے بیٹے کو اور بیٹے کے بدلے باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، یعنی ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا خود بھگتنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے روز اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، یعنی آپ کا جو دور حکومت ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ انسان تو انسان، آپ کو جانوروں کی بھی فکر تھی۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی بھوکا مر گیا، یعنی اس کو بھی پانی نہ مل سکے تو میری گردن پر اس کا بوجھ ہوگا۔ حاصل کلام کیا ہے جی؟ اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کلیئر؟ آج ہم اپنے فرائض کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کو یاد رکھیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، پھر ہی بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اوکے، ٹیک کیئر۔ آج آپ کی حدیث نمبر 19 جو ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔